जी, अस्सलाम वालेकुम। कैचअप क्रिकेट के वालेकुम। नए एपिसोड के साथ मैं हूं डॉक्टर हफीज़ आवान और अहबाब के साथ तौसीफ अहमद। तौसीफ अहमद मैंने इसलिए कहा कि तौसीफ सती साहब का नाम जो रखा गया तौसीफ, वो तौसीफ अहमद की जिस दिन डेब्यू हुआ तौसीफ साहब की उस दिन पैदाइश हुई, तो बिल्कुल उन्हीं के दुरुस्त। नाम पे इनका नाम रखा गया। तो इनकी क्रिकेट से कितनी एफिलिएशन है आप इससे जान सकते हैं। और ये माहिर कोच, एनालिस्ट और इसके साथ साथ क्रिकेट डेवलपमेंट में बेहतरीन तजुर्बा रखते हैं। न्यूजीलैंड से हमारे साथ हैं, ऑकलैंड से। और दूसरे हमारे दोस्त जो हैं मंशा भाई, मंशा अनवर, ज़ीरक, मैं कहूँगा ज़ीरक तजियाकार और मशाक बैट्समैन। तो क्या आजकल आपकी जरा नवाजी डॉक्टर, जरा नवाजी। आजकल बैटर लफ्ज़ यूज़ होता है चूँकि वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव करने के लिए तुम कह सकते हैं कि जी बेहतरीन और मशाक बैटर बैठ मंशा भाई। तो इस एपिसोड में हम न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान होने वाला सेमीफाइनल डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो सेमीफाइनल की क्वालिफिकेशन है, मंशा भाई आपसे भी और तौसीफ भाई आपसे भी, वो कि जो क्वालिफिकेशन का मरहला है इससे आप किस हद तक एग्री करते हैं? क्योंकि एक डिस्कशन अब चल निकली है सोशल मीडिया पे, आपको पता है कि आजकल हर एक के पास कैमरा है और माइक है, तो वो एक डिस्कशन स्टार्ट कर देता है कि जी कल का मैच जो हुआ जिसमें अफगानिस्तान ने शिकस्त खाई अपने न्यूजीलैंड से, अगर वो मैच जीत जाता तो इंडिया इन हो जाता। हालांकि इंडिया 2 मैच स्टार्ट के हारने के बावजूद इन हो सकता था रन रेट की बेस पे। और दूसरी तरफ अगर हम देखें दूसरे पूल में, तो साउथ अफ्रीका महज 1 मैच हारने के बाद टूर्नामेंट से आउट ऑलरेडी हो चुका है। तो इस क्वालिफिकेशन को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या ये ठीक है, मतलब पूल लीग सिस्टम ही ठीक है, या इसको राउंड रॉबिन कर देना चाहिए ताकि हर टीम के साथ खेले और टॉप 4 सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करे? अच्छा, मैं अगर इसका आंसर करूँ अच्छा, उसमें ये है कि एसोसिएट टीम्स ने ना थोड़ा काफी एतराज किया ना इन पास, जब आप छोटा टूर्नामेंट मतलब कम टीमों का टूर्नामेंट कराते हैं ना, तो उसमें इश्यू ये आ रहा था डॉक्टर साहब के, एक तो इनको स्लॉट चाहिए ना 1 महीने की, 1 महीने भी नहीं 3 वीक की स्लॉट T20 वर्ल्ड कप की, और T20 वर्ल्ड कप ये हर 2 साल बाद कराना चाह रहे हैं, अभी अगले साल भी एक और वर्ल्ड कप है, तो दे ट्राई टू ब्रिंग द लेंथ शॉर्टर। तो उसमें क्योंकि एसोसिएट भी खेलना चाह रहे हैं, उनको ठीक है क्वालिफाई करके खिला रहे हैं, तो अगर 12 टीम का होगा तो 11 राउंड रॉबिन गेम्स फिर स्ट्रेच बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। तो अगर ये 8 टीम्स हों मेरे ख्याल में, अगर वो जो भी क्वालिफिकेशन का चक्कर करके 8 टीम्स हों, तो फिर ये है कि आप 3 वीक में शायद राउंड रॉबिन करके करा सकते हैं। बट आई थिंक बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द लाइक लेंथ शॉर्ट लेंथ ऑफ द टूर्नामेंट, आई थिंक अभी उनको यही शायद मेरे ख्याल है बेहतर वो लगा। हाँ, मेरा ख्याल है दोनों चीजों की है, कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, और ये अच्छी बात है कि वो डिस्कस होते हैं मीटिंग में आईसीसी, और उसको फिर एक अगर अच्छी फीडबैक आती है चलता है नहीं चलता, क्योंकि एक वो आपको पता है वर्ल्ड कप में वो जब इक्वल हो गए तो उन्होंने एक एक बॉल कराई, विकेट को हिट ही नहीं हुई हमारे किसी से, शायद अफरीदी से करा और किसी, और सहवाग ने सीधी हिट कर दी और वो मैच उस पर डिसाइड हो गया, सुपर ओवर उस टाइम नहीं था। तो ये अच्छी बात है कि इसको चेक कर लें, लेकिन कुछ चीजें हैं जो बड़ी ही मतलब एक हमारे साथ बेसिक सी, ये राउंड रॉबिन कर लें या दूसरा तो इसी तरह जिस तरह डकवर्थ लुईस भी एक बहुत हमारे साथ पड़ा हुआ, कोई बंदा हमें और मिला ही नहीं कोई जो इतना मुश्किल सा कोई फार्मूला और निकाल दे कि हम उसको देखेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर वर्क हो सकता है, और यकीनन उन लोगों की नजर होगी, ऐसी बात नहीं। लेकिन जहां तक आपका ये फिलहाल सवाल था, तो ये बड़ा अनफेयर सा लगता अगर के इंडिया सारा कुछ हारने के बाद भी पहुंच जाता और वो एक मैच हार के साउथ अफ्रीका, ये काफी अनफेयर सा होता। मेरा ख्याल इसको ना, इस टॉपिक को किसी और वक्त के लिए उठा रखते हैं कि राउंड रॉबिन और लीग और होता क्या है, ये वर्क कैसे करता है ना। बिल्कुल सही। ये भी, इसमें भी एक बड़ी दिलचस्प है, बल्कि मेरे जहन में एक और चीज़ भी आ गई इसके साथ साथ कि राउंड रॉबिन के साथ बहुत सारी, खासतौर पे जब हम छोटे टूर्नामेंट्स खेलते हैं ना लोकल लेवल पे, उसमें बहुत ये इशू आता है कि राउंड रॉबिन में बाइज कहाँ दी जाती है। ऐसा होता है कि एक टीम बगैर खेले सीधी फाइनल खेलती है, जो मोस्टली कमेटी की टीम होती है। तो वो बाइज का चक्कर होता है, क्योंकि अनप्रोफेशनलिज्म होता है, लोगों को अंदाजा नहीं होता बाइज कब और कहाँ और कितनी दी जानी चाहिए, तो वो चलते 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 लास्ट राउंड तक पहुंच जाती है। एनीवेज, ये एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है, जिसको हम किसी और वक्त के लिए उठा रखते हैं। तो अभी ऐसा है कि न्यूजीलैंड और जो इंग्लैंड का मैच होने जा रहा है सेमीफाइनल पहला 10 नवंबर को, और वो है ग्राउंड अबू धाबी का। तो उसमें दोनों टीमें उतरेंगी। तो सती साहब से स्टार्ट करते हैं कि जी उनकी स्ट्रेंथ्स, न्यूजीलैंड की स्ट्रेंथ्स क्या हैं इंग्लैंड के खिलाफ, और इंग्लैंड कैसे उसको टैकल करेगा। अच्छा, अब ऑब्वियसली गप्टिल और
केन विलियमसन तो की हैं न्यूजीलैंड की बैटिंग में ना, तो और बाकी जिस तरह ग्रीन फिलिप्स हो गए, यंग लड़के 2-4 हैं, डेल मिचेल जो कभी पहले ओपन नहीं कर रहे थे वो ओपन कर रहे हैं। तो आई थिंक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये जो दो है ना, बैटिंग की बात करें, केन विलियमसन और गप्टिल, इनमें से दोनों में से ना एक ने 40 बॉलें खेलनी। अगर इन दोनों में से एक भी 40 बॉल खेल लेता है ना, तो आपका मैच डीप चला जाता है, और मैच जितना डीप जाएगा तो फिर नीचे वालों पे प्रेशर कम होगा। लेकिन इन कंपैरिजन इंग्लैंड जो है वो विकेट्स लेने जा रहा है, तो इंग्लैंड ने ऑलमोस्ट हर मैच में 9-10 आउट किए, अपार्ट फ्रॉम द गेम दे लॉस्ट अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। तो उसमें ये होगा कि ये थोड़ा सा चैलेंजिंग इनके लिए इसलिए होगा कि अब जो डेरिल मिचेल है वो ही इज अ बेटर प्लेयर ऑफ स्पिन, लेकिन आई डोंट नो कि जेन्युइन फास्ट बॉलर या स्विंग बॉलर्स को कैसे मैनेज करेगा। तो थोड़ा सा ये है कि अर्ली विकेट लूज करने का चांस है। तो आई होप कि न्यूजीलैंड के पास बैकअप स्ट्रेटेजी होगी। तो स्ट्रेंथ्स मेरे ख्याल है कि वो दो एक्सपीरियंस बैट्समैन जो है ना इनके, वो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है इनकी। व्हेन इट कम्स टू द बॉलिंग, न्यूजीलैंड की जो बॉलिंग है ऑब्वियसली 3 बिल्कुल डिफरेंट जो फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर्स हैं। बॉल्ट नया गेंद स्विंग करता है, सऊदी जो है वो ऑफ द पिच थोड़ी सी सीम करने की कोशिश करता है, स्विंग भी करता है, और एडम मिल जो है वो आउट क्विक बॉलर है जो स्लो गेंद बड़ा अच्छा करता है। और फिर इनके जो बैकअप बॉलर्स हैं उसमें डेल मिचेल जिसने अभी तक बॉलिंग नहीं की, वो डेथ का बुरा बॉलर नहीं है, फिर जिमी नीशम है दूसरा, और फिर हमारे पास सोदी और सेटनर हैं। तो आई गेस कि एज अ बॉलिंग यूनिट उनके पास अगर वो सेकंड फील्डिंग भी कर रहे हैं ना, तो आई थिंक दे कैन मैनेज। तो ओवरऑल आई वुड से कि इट विल बी इंटरेस्टिंग मैच बिटवीन द टू। हाँ बिल्कुल, सजी साहब ने सही कहा। और हम वेन्यू का भी बात कर रहे थे ऑफ द कैमरा, और ये अबू धाबी में एक मैच खेले में है। तो और सती भाई ने कहा कि बाउंस अच्छा मिला लास्ट मैच में न्यूजीलैंड के बॉलर्स को अफगानिस्तान के खिलाफ। तो पहले तो मेरा हाल अगर टीम की बात करें तो वो इंजर्ड हो गया रॉय, और ये मेरा हाल उनका बिग प्लेयर है, और वो मैच विनर है और मैच गेम चेंजर है। अगर वो खड़ा हो जाता, 40 आपने कहा मिचेल वो खड़ा हो जाए या गप्टिल खड़ा, अगर 40 ये खड़ा हो जाता तो मेरा हाल शायद मैच बिल्कुल ही चेंज हो जाता। तो उसके बाद अगर आप उनकी बॉलिंग की स्ट्रेंथ देखें तो मतलब आपने इधर से मैं देखूं तो क्रिस वोक्स जो है वो एक मतलब इनके लिए क्या ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है। कि आपको एक ऑल आउट फास्ट बॉलर नहीं चाहिए जो ऊपर से शाहीन अफरीदी हो, मिचेल स्टार्क हो, जो बारी ना करते हो, सिर्फ बॉलर हो। और ये जिसके पास टेस्ट का भी 100 है और आपको ऊपर से बॉल करके दे रहा है, नीचे से करके दे रहा है, और कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से बहुत एक्सपीरियंस है इसे, और इंग्लिश काउंटी का तो है ही। तो इस तरह, और ऊपर से उसके बाद अगर हम आ जाए तो क्रिस जॉर्डन मेरा हाल है बेस्ट डेथ का बॉलर है इस टाइम, क्योंकि वो जो ओल्ड एक स्कूल ऑफ थॉट है कि यॉर्कर को करना है, और वो परसिस्टेंट उसी वो यॉर्कर को करता है जिस समय वसीम वकार करते रहे। तो अब और अभी भी उसके बीच में अगर आप मिडिल में देख ले, वो मिल्स इंजर्ड हो गया, अनफॉर्चुनेटली चला गया, लेकिन उसके बावजूद वो मेरा नहीं हाल कहीं लैग कर रहे। मार्कवुड के पास बहुत ज्यादा पेस, यकीनन वो डिसेप्टिव है अपनी पेस से ही। यकीनन वो इतना ज्यादा T20 नहीं खेला, लेकिन वो फिर भी डिसेप्टिव है, और उसका टप्पा भी बहुत अच्छा है, और आगे भी अच्छी। और मोइन अली की बात कर लें, आगे मोइन अली की हम बात कर रहे थे कि उसको ओवर नहीं करवाया और लियम को करवा दिया। तो ये मेरा हाल एक वो कप्तानी का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। MS धोनी ने फाइनल में मोइन अली को बॉल नहीं करवाया, कि उसको पता था कि मतलब मैं प्लान कर रहा हूँ, मैं ऑपोजिट टीम हूँ, कि यार पहला स्पिनर जो लगेगा वो मोइन अली लगेगा। तो वो वहां भी उसने नहीं करवाया, वो धोनी की एक मूव थी। इस तरह ये रॉय की भी इसकी अपनी हाँ मॉर्गन की ये हो सकती है कि मतलब, तो ये जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल अगर क्रंच मैच होगा तो लियम और मोइन अली, तो डेफिनेटली मोइन अली बॉल करेगा। तो वो एक टैक्टिकल मूव हो सकता है। और यकीनन आगे हम फिर ऑफ द के सती भाई कह रहे थे कि लेगी को ऊपर से करवाया आदिल रशीद को, तो मतलब एक चेंज कर सकते हैं कि यहाँ से ये सऊदी को, और इस तरह ये सोच सकते हैं। तो ये तो मूव्स हैं जो मेरे ख्याल बैट्समैन के हिसाब से और एट द स्पॉट। और अगर दोनों देखें तो बहुत ही सीजन कप्तान है विलियमसन, और वो टेस्ट वनडे T20, लेकिन मेरा हाल बहुत ही प्रोएक्टिव कप्तान है एंड मॉर्गन। अभी वो पीछे भी कर आया, क्योंकि मेरा हाल थोड़ा सा नए दौर के हिसाब से थोड़ी सी शायद मैं समझता हूँ कि T20 में शायद मॉर्गन को कप्तानी एज है। विलियमसन बेहतरीन सीजन कप्तान है, लेकिन शायद T20 में समझता हूँ कि ऑन द स्पॉट वो जिस तरह आके खुद भी पहला बॉल मारता है, दूसरा बॉल मारता है, कप्तान है। आप 5 बॉलें देख भी सकते हैं,
लेकिन वो समझता है कि दिस इज द क्रंच टाइम, मुझे 3 बॉलें जाया नहीं करनी। तो विलियमसन अगर वो ओल्ड स्कूल थॉट से आएगा कि नहीं मुझे विकेट इधर बचानी है, इधर खड़ा करना है मैच को थोड़ा, तो ये दोनों सही तरीके। लेकिन मेरे हिसाब से कि अगर कप्तानी में मैं समझता थोड़ा सा एज मॉर्गन को T20। अच्छा एक और चीज है, एक और, सॉरी डॉक्टर साहब बात करें। मैं ये कहना चाह रहा, सॉरी सर साहब, कल जो मैच अफगानिस्तान का बल्कि आज हुआ जो न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का, उसमें कैप्टेंसी तो ऑफ कोर्स बहुत बड़ा, जैसे आपने बात की मंशा भाई, वो मैटर तो करती है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो जिस कूलनेस के साथ उन्होंने बैटिंग की, ओके, ये 120 130 135 जो इन बिटवीन स्कोर होता है, ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है। 150 प्लस आप चेज कर रहे हैं तो वो आप एक मतलब चले जाते हैं ना, आपको पता है कि मैच मारना है विन करने के लिए आपने। तो इस तरह के ट्रिकी स्कोर में जिस कूलनेस का मुजाहरा किया, मेरे ख्याल में अगर मैं गलत नहीं हूं तो न्यूजीलैंड ने एक भी छक्का नहीं मारा, मुझे जहां तक लग रहा है, क्योंकि मैं फॉलो कर रहा था। तो इवन जब थोड़ी सी वो रने बॉल से एवरेज जरा सी ऊपर गई है ना, तो वो जो प्रोपोर्शन आ रही होती है परसेंटेज की कि अब कौन विन करेगा, 50% उसके चांसेस के परसेंट, तो साथ ही वो ऊपर चली गई, 32% चली गई अफगानिस्तान के हाथ में। तो बहुत सारे जो व्यूअर्स थे या जिनकी ख्वाहिशात थी कि अफगानिस्तान जीत जाए, तो उन्होंने बहुत सारे उसमें डालने शुरू कर दिए अपने कमेंट्स भी कि जी हाँ अब ये ऐसा हो सकता है, अब ये ऐसा हो सकता है। हालांकि सिर्फ 2 विकेट गिरी हुई थी, वो बिल्कुल भी यानी कि एक नजर नहीं आ रहा था बाहर के ऐसा होगा। लेकिन जहां जरूरत थी, विलियमसन ने इस कदर वो मुजाहरा किया उस अपनी खबर का, पता चल रहा था कि हाँ यार कैप्टन इनिंग खेल रहा है, अपार्ट फ्रॉम कैप्टेंसी बैटिंग में, मेरा मतलब है कहने। फिर को अच्छा, इसमें एक चीज है कि जैसे हम कह रहे थे कि टॉस बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है ना इन मैचेस, मतलब नाइट मैचेस के लिए टॉस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम ये देखें अगर क्या दोनों टीमों में से एक ऐसी टीम है जो सेकंड बॉलिंग करके भी जीत सकती है, क्योंकि उनके पास आदिल रशीद है, मोइन अली है और लिविंगस्टोन ओवर्स कर रहे हैं, इनके पास सेटनर और सोधी हैं, ठीक है। तो आप क्या समझते हैं कि दोनों टीमों में से सेकंड बॉलिंग करके कौन सी टीम, क्योंकि देखिए सेकंड बैटिंग तो एडवांटेज है ही है ना, मतलब इट्स अंडरस्टूड, सही है कि मतलब ज्यादातर नाइट मैचेस में सेकंड बैटिंग वाले जीत रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि न्यूजीलैंड या इंग्लैंड में से अगर सेकंड बॉलिंग करके जीतने का किसका चांस है? अगर मतलब ये कि टॉस हार जाते हैं और पहले उनको ज्यादा की बैटिंग कराई जाती है, तो हु डू यू थिंक आउट ऑफ द टू बॉलिंग अटैक्स इज केपेबल ऑफ बॉलिंग बेटर? क्योंकि न्यूजीलैंड जस्ट प्लेड, आपने अभी खुद ही आंसर उसका दे दिया कि इंग्लैंड ने कितनी दफा आउट किया सबको। इंग्लैंड ने, हाँ इंग्लैंड ने ऑल आउट किए 3 दफा और 1 दफा नो आउट किए। तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि इंग्लैंड अगर बाद में भी करेगा तो आउट करके जीत सकता है। तो मतलब वो उनके पास वो आउट करने जा रहे हैं, पॉजिटिव क्रिकेट के लिए जा रहे हैं। तो इस वजह से यही आपकी बात, आप यही पूछना चाह रहे थे कि मतलब आपके ख्याल में कि अगर बाद में भी कोई करके जीत सकता है तो क्या? इंग्लैंड के पास ज्यादा चांसेस है, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो इसमें यकीनन सती साहब की हमदर्दियां न्यूजीलैंड के साथ हैं। मुझे लग भी रहा है साफ साफ मंशा भाई इंग्लैंड की तरफ टिल्ट कर रहे हैं, जो मॉर्गन, क्योंकि मैं बड़े चाइल्डहुड से मैं उसके साथ हूँ, बेशक सॉकर बेशक क्रिकेट, क्योंकि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर का उसका जो है ना बड़ा कायल। यार डॉक्टर साहब के हम एक ही पेज पे हैं। अच्छा, हमने तो अभी अभी यूरोपियन चैंपियनशिप में डॉक्टर साहब एक चीज मैं बताऊं ना, जो केन विलियमसन है ना, आई डोंट नो आपको उससे पहले रब्ता हुआ नहीं हुआ, 2005-6 में मैं एक एकेडमी में यहाँ पे कोच था ना, तो केन विलियमसन और ट्रेंट बोल्ट दोनों हमारे पास ट्रेनिंग करने आते थे, मैं असिस्टेंट कोच था वहां पे, तो इन दोनों को थोड़ा ज्यादा देखा है। और टिम साउदी जिस प्रोविंस से मैं खेलता था ना, नॉर्थलैंड में, तो हमारे साथ खेलता था, और वो भी उस टाइम 17-18-19 साल का था, तो जाहिर है कि हमारी तो वैसे ही अटैचमेंट न्यूजीलैंड के साथ है, और फिर बहुत ज्यादा इनको जानते हैं प्लेयर्स को अच्छी तरह। मुझे अब सारे गेम में दिलचस्पी है ना कि मैं आप दोनों के तासुरात देखना चाहता रहूंगा और देखता रहूंगा, साथ साथ फोन करके भी पूछूंगा और साथ साथ इंस्टाग्राम पे भी। और इस पे मैं आपको एक टेप बॉल की बात सुनाऊं कि अगर टेप बॉल में आप किसी की तरफ से खेलने जाते हैं, पैसों का मैच है, तो कहता है यार 5 मुंडे लाए, यानी 5 लड़के लिए। तो मैं क्या करता हूँ कि 6 ओवर का मैच है, 3 अच्छे बॉलर पकड़ लो, मुझे पता है बॉलर से मैंने पकड़ लिया तो बैट्समैन 2 हम 3 भी चल जाएंगे, ठीक है। कहीं आप पैसों के लिए बुला रहे, 5 लड़के आपने पकड़ लेने। तो इसीलिए मेरे हिसाब से इंग्लैंड के 5 लड़के जो और न्यूजीलैंड के 5 लड़के, अगर मैं समझू सऊदी, बोल्ट, विलियमसन, गप्टिल, नेशम, मेरे हिसाब से ये 5 भी वो खेल सकते हैं। फिलिप्स और ये दूसरे नए लड़के अच्छे हैं, लेकिन ये 5 उनके 5 में से एक भी मेरा हाल है। और उधर से अगर आप देखें
तो ऊपर से अपना उनका ओपनर और मॉर्गन, क्या जी मॉर्गन जिसने बहुत स्कोर किया अभी, ओपनर बहुत मारा उसने, बटलर बटलर, ठीक। ओ मेरा बेस्टो नेक्स्ट बटलर लेवल टॉप है उसके हाथ, क्या आगे भी मैं एक दिन कह चुका हूं कि क्या थ्रू द लाइन। तो फिर उसके बाद मॉर्गन और इनका अब आप ऐसे आपके ख्याल में 5 कौन से हैं? मैं क्या बताऊं, आपके ख्याल में इंग्लैंड के 5, मतलब एक सोचता ही नहीं बंदा कि यार ये 5 मेरे पास तो हैं, तो 5 तो ये तो अपनी जगह खड़े हो जाएंगे तो हम मैच जीत जाएंगे, जिस तरह मैंने न्यूजीलैंड के 5 गिनाया। आप किन 5 को पकड़ना चाहेंगे सती साहब, न्यूजीलैंड की तरफ से, जो इंग्लैंड के हाथ जो चाहेंगे कि उनके हाथ बांध दिए जाएं? हाय हाय। अच्छा, अगर हाथ बांधने की बात है तो डेफिनेटली बटलर। बटलर को अगर आप पकड़ सकते हैं शुरू में, और क्या कहते हैं, आई गेस कि ट्रेंट बोल्ट शायद थोड़ा स्विंग करे, क्योंकि बटलर थोड़ा सा कभी चला के खेलता है तो चांस है थोड़ा सा, मतलब इज इन ग्रेट फॉर्म। तो आई थिंक कि बटलर को अगर पकड़ लेना तो वो होता ही है कि डॉक्टर साहब अगर आपको गाड़ी जा रही है ना तो उसके ड्राइवर को पकड़ लेना, गाड़ी कहीं नहीं जाती फिर समझ रहे हैं? तो मेरा ख्याल है कि ऊपर से अगर बटलर को पकड़ लेना दूसरा बंदा, तो जैसन रॉय तो वैसे ही इंजर्ड है। तो इंग्लैंड इज डेफिनेटली मोर एक्सपीरियंस T20 क्रिकेटर्स बिकॉज दे प्ले ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड दे बिन, इंग्लिश जो T20 है ना वो बहुत एस्टेब्लिश्ड है, क्योंकि वो 20 साल से खेल रहे हैं वहां पे T20, तो उनकी स्ट्रेटजीज और एवरीथिंग दे आर मोर प्रोएक्टिव इन कंपैरिजन टू अदर टीम्स, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन आई थिंक अगर उनका जो मेन ड्राइवर है ना ऊपर से, अगर उसको आप पकड़ लेना तो फिर गाड़ी जरा चलनी आसान नहीं होगी मेरे ख्याल में। और जेसन जेसन रॉय की जो इंजरी है मंशा भाई, आपकी टीम, क्योंकि मैं आपसे ही क्वेश्चन करूंगा कि उसकी इंजरी इंग्लैंड को कितना हर्ट करेगी, और उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पे आप मतलब कुछ तो बात की स्थिति साहब ने, जैसे कि मोइन को भी ओपन कराई जा सकती है, ये भी हो सकता है, ऑप्शंस तो डेफिनेटली हैं, लेकिन व्हाट इज द बेस्ट थिंग मेरा ख्याल है हो सकती है उसको रिप्लेस करने के लिए? उसके लिए मतलब अभी हम स्क्वाड देखा तो सैम बिलिंग ही है जो नीचे खेल सकता है, और ब्रेस्टो पहले भी, जॉनी ब्रेस्टो पहले भी ओपन कर चुका है काफी ज्यादा वनडे में उसमें, तो वो ऐसा सच कुछ स्विच का इतना इशू नहीं है। और उनके अंदर जो एक कामिंग फैक्टर है वो डेविड मलान है, वो वन डाउन पे आके बाकी सारे तो मारने वाले हैं। तो लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो मॉर्गन अनलीश कर दे लियम को, और लिविंगस्टन को मारने दे उसने जितना मारना चाहता है, किसी एक प्लेयर को तो अपनी आजादी करने दे, क्योंकि मैं उसमें समझता हूँ कि जो आजकल वो जिस रेड हॉट फॉर्म में है, तो वो स्लो बॉलर्स को अगर मारना चाहे तो बड़ा लंबा मारे। बिल्कुल। और मॉर्गन इस तरह का कप्तान है कि वो एक प्लेयर ऐसा जाके अगर वो जाया भी हो जाए कितनी विकेट तो वो ऐसा कर सकता है। तो एनीवेज ये तो कुछ ख्वाहिशात हैं। वो तो अगर खुद भी अनलीश हो जाए तो मेरे ख्याल में कब ओह करना माय गॉड, या मुमकिन हो जाता है उसको। स्टिल मेरे ख्याल है जितने भी सती भाई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है क्रिकेट में, इंटेंट शो करना दैट इज द की। वो आपके बॉलर के माइंड में या बैट्समैन के माइंड में डाल देगा कि जो आपकी इंटेंट है, अगर आप आउट करने चाह रहे हैं बैट्समैन के माइंड में, अगर आप मारते हैं बॉलर के माइंड में चला जाएगा, वो डिफेंसिव हो जाएगा। तो ये इंटेंट शो करना बड़ी जरूरी है। और वो तो इंग्लैंड ये हैज बीन प्लेइंग सेमीफाइनल है, ब्रेव और क्रिकेट। यहाँ की जीत नहीं, आगे फाइनल गो के, टू अर्ली टू से एनीथिंग, सेमीफाइनल में कौन जाएगा, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान एक बेहतरीन क्रिकेट खेल रहा है, और मेरा ख्याल है कि ये बेस्ट फॉर्म है पाकिस्तान की क्रिकेट में जो हमने देखी है कम से कम पिछले, वो यानी कि 30 साल से, वो जो तमाम रात क़यामत का इंतज़ार किया बकौल दाग, तो हमने वो 30 साल जो इंतज़ार किया कि पाकिस्तान ऐसा पहुंचे फाइनल में, कि सेमीफाइनल में एटलीस्ट क्वालिफाई करे, कि मतलब क्लिनिकल विन के साथ हो गया। सर तो ऑस्ट्रेलिया वाली फीलिंग आ रही है, ऑस्ट्रेलिया वाली फीलिंग आ रही है। एक टाइम में ऑस्ट्रेलिया होती थी ना, हारती नहीं थी। या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क़यामत का इंतज़ार जो हमारा ख़त्म हुआ, तो इसको सेमीफाइनल में, मतलब इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान जीते और फाइनल में पहुंचे, तो क्या क्वेश्चन ये है कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, क्या इनके जहन में कोई ऐसी बैकअप माइंड होगी चीज़ के फाइनल आगे किसके साथ होने जा रहा है, तो सेमीफाइनल को कोई कुछ चीज़ सेव कर ली जाए, या कोई चीज़ ऐसी एग्जीक्यूट कर दी जाए, या इंडिकेशन दे दी जाए फाइनलिस्ट को कि भाई हमारे पास ये भी है? मेरे ख्याल है ये बेस्ट कोच इसका एक आंसर कर सकता है तौसीफ, क्योंकि तौसीफ भाई इसलिए कि मेरे ख्याल है एक होता है कि यू आर इन द फाइनल, दैट इज व्हाट कोच नीड्स, व्हाट हैपेंस इन द फाइनल डजंट। मेरा ख्याल है जो भी कोच है या कोई भी टीम है, even the management or the higher management, even the board, they want team to be in the final. Whoever wins, that's part of the game, I think. हाँ, क्योंकि देखिए पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को थोड़ा सा, पाकिस्तान का सेमीफाइनल है ऑस्ट्रेलिया के साथ, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया तो ये सोच सकते हैं क्योंकि उनका सेकंड फाइनल है ना सेमीफाइनल,
तो इज गोइंग द फर्स्ट सेमीफाइनल, इट्स क्वाइट जनरली यहाँ पे जो है ना वो गेम टू गेम ही खेलते हैं जनरली। न्यूजीलैंड की बात कर रहा हूँ, इंग्लैंड का मुझे सेटअप करना नहीं पता क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा सा काम किया तो वो गेम टू गेम ही देखते हैं वो। व्हेन दे आर लुकिंग फॉर लाइक लॉन्ग टर्म थिंग्स, आई जनरली थिंक कि इंजरी वगैरह ना हो तो उस हिसाब से किसी को रेस्ट करेंगे, अदरवाइज दे प्रॉब्ली प्ले गेम टू गेम ना, अनलेस आई गेस कि ऑलरेडी पहला सेमीफाइनल हो चुका हो ना, जिस तरह फॉर एग्जांपल इनका हो चुका है फिर पाकिस्तान का सेकंड है, तो फिर शायद न्यूजीलैंड और पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटजीज कुछ देख सके ना। तो आई थिंक न्यूजीलैंड विल डेफिनेटली प्ले जस्ट फॉर दैट डे अगेंस्ट इंग्लैंड। डेफिनेटली। तो बहरहाल वाइंड अप करें सती भाई, डॉक्टर साहब इस अच्छे नोट पे। नोट पे आज का एपिसोड कैचअप क्रिकेट का वाइंड अप करते हैं कि जो गेम है, गेम जीतने के बाद एंजॉय करना आपका हक है, सेलिब्रेट करना आपका हक है, लेकिन उस मोमेंट से ज़्यादा खुशी इस बात में होती है कि आप गिरी हुई टीम को या हारी हुई टीम को हाथ बढ़ाकर उठा लें और गले लगा लें। ये जो जेस्चर्स विराट कोहली ने हमारे दोस्त रिजवान को दिया, तो उसको गले लगाया मैच हारने के बाद, वो एक खूबसूरत जेस्चर था। और इसी तरह जैसे पाकिस्तान की टीम ने जीत के बाद नमीबिया की ड्रेसिंग रूम को विजिट किया, वो एक खूबसूरत जेस्चर था। वो सदा याद रखे जाएंगे, मैचेस हमें भूल जाएंगे। तो सो क्रिकेट जीतनी चाहिए एट द एंड। के साथ आज का एपिसोड खत्म करते हैं। अल्लाह थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।